नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन सोबती और आप देख रहे हैं खबरीलाल टीवी। दोस्तों, कई बार हम जैसे पत्रकार हैरान रह जाते हैं कि पीएम मोदी जो काम हर 15 दिन में करते हैं, जो उनकी राजनीतिक दिनचर्या का हिस्सा है, उसे गलत बताने का कॉन्फिडेंस उनमें कहां से आता है। भाषण में इतने इमोशन कहां से आते हैं जब खुद वह काम करते हैं जिसे लेकर विपक्षी नेताओं को कोसते हैं अपने ही भाषण में। लेकिन हकीकत में पीएम मोदी उस काम में दूसरे दलों से कहीं आगे हैं। चौधरी चरण सिंह पर बोलते पीएम मोदी ने एक बार कैसे फिर अपने हिपोक्रेट होने का प्रदर्शन कर दिया है। ये वीडियो देखिए। साथियों, अभी कुछ दिन पहले हमारी सरकार को किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। उत्तर प्रदेश की धरती के बेटे चौधरी साहब का सम्मान करना देश के करोड़ों मजदूर, देश के करोड़ों किसानों का सम्मान है। लेकिन दुर्भाग्य से ये बात कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समझ में नहीं आती। आपने देखा होगा कि जब चौधरी चरण सिंह जी के बारे में संसद में बात हो रही थी तो कैसे कांग्रेस के लोगों ने चौधरी साहब के बारे में बोलना तक मुश्किल कर दिया था। कांग्रेस के लोग भारत रत्न पर एक ही परिवार का हक समझते थे, इसलिए कांग्रेस ने दशकों तक बाबा साहब अम्बेडकर को भी भारत रत्न नहीं दिया। ये लोग अपने ही परिवार के लोगों को भारत रत्न देते रहे। दरअसल कांग्रेस गरीब, दलित, पिछड़े, किसान, मजदूर का सम्मान करना ही नहीं चाहती। ये उनकी सोच में नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के जीवन काल में भी कांग्रेस ने उनसे सौदेबाजी की बहुत कोशिश की थी। चौधरी साहब ने पीएम की कुर्सी को त्याग दिया पर अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। उनको राजनीतिक सौदेबाजी से नफरत थी। लेकिन दुख की बात है कि उनका नाम लेकर राजनीति करने वाले उत्तर प्रदेश के तमाम दलों ने चौधरी साहब की बात को नहीं माना। चौधरी साहब ने छोटे किसानों के लिए जो किया वो पूरा देश कभी नहीं भूल सकता। यहां पर पीएम मोदी एक तरह से जयंत चौधरी को सुना गए। क्या पीएम मोदी भूल गए कि राजनीतिक सौदेबाजी में जयंत चौधरी उनके साथ आ गए हैं? पीएम मोदी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन में कभी राजनीतिक सौदेबाजी नहीं की, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करने वाले ने उनकी बात को नहीं माना और उन्होंने उत्तर प्रदेश के दलों का ही जिक्र किया। तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर कौन राजनीति करता आया है? साफ तौर पर जयंत चौधरी चरण सिंह के नाम पर राजनीति करते आए हैं। तो क्या पीएम मोदी भूल गए कि पाला बदलकर जयंत चौधरी उनके साथ आ गए हैं? एक तरह से कटाक्ष जयंत चौधरी पर ही फिट बैठता है और खुद बीजेपी पर भी फिट बैठता है। लेकिन पीएम मोदी कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने कभी राजनीतिक सौदेबाजी नहीं की, उन्हें राजनीतिक सौदेबाजी से नफरत थी। लेकिन आप और बीजेपी रोजाना क्या करते हैं? आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। चाय पर चर्चा। जी हाँ दोस्तों, चाय पर चर्चा थी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, मल्लिकार्जुन खड़गे और पीएम मोदी साथ बैठे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सवाल किया था कि मोदी जी, हमारे कितने नेताओं का शिकार करोगे? आप हाजमा की कौन सी गोली खाते हैं? तो पीएम मोदी ने कहा था कि मैं क्या करूं, अगर आपके लोग आना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे तो सबके लिए खुले हैं, मैं नहीं रोक सकता। क्यों नहीं रोक सकते? अगर आप राजनीतिक सौदेबाजी का आरोप दूसरे दलों पर लगाते हैं तो आप ऐसे नेताओं को बीजेपी में कैसे ले सकते हैं जिन्हें आप भ्रष्टाचारी बताते आए हैं? उदाहरण के तौर पर शुभेंदु अधिकारी, उदाहरण के तौर पर अजीत पवार और नए नए शामिल हुए अशोक चौहान। अशोक चौहान को तो, जी हाँ दोस्तों, अशोक चौहान को तो पीएम मोदी कहा करते थे कि कारगिल के योद्धाओं के आवाज को खा गए। मतलब ऐसे नेता को क्या आप सांसद में भेजोगे? उसी नेता को पीएम मोदी खुद सांसद में भेज रहे हैं। कांग्रेस से शिफ्ट किया बीजेपी में और फिर शिफ्ट कर रहे हैं राज्यसभा में। चंडीगढ़ मेयर चुनाव का उदाहरण देख लीजिए दोस्तों, वो आप सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह धज्जियां उड़ा रहा है, जिस तरह पार्षदों को तोड़ा जा रहा है, सांसद तो छोड़िए, विधानसभा तो छोड़िए, राज्य तो छोड़िए, आप एक मेयर चुनाव में भी बीजेपी सौदेबाजी में उतर आई है। ये देखिए,
फिर भी पीएम मोदी पर कॉन्फिडेंस की पूरी भरमार है और इसके साथ कहते हैं कि राजनीतिक सौदेबाजी के नाम पर विपक्षी नेताओं को कैसे वो कोसते हैं। आखिरकार ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है? आप पीएम मोदी के ऐसी हिपोक्रेट्स रिमार्क्स के ऊपर उनके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, मेरा नाम है जतिन सोक्ती और आप देख रहे थे खबरीलाल टीवी। धन्यवाद।